दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 में हर बार की तरह अब की बार भी भव्य रामलीला मंचन होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी द्वारा खास तैयारियां की जा रही है। अब की बार रामलीला का मंच 140 फीट चौड़ा और 92 फीट लंबा बनाया गया है। मंच की थीम अयोध्या मंदिर पर बनाई गई है। 10,000 लोगों के लिए बैठने की और 10,000 गाड़ियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वहीं 200 लोग सुरक्षा व्यवस्था में रहेंगे। वहीं मेले की बात करें तो मेले में अब की बार खास तरह के झूले भी लगाए जा रहे हैं। खाने के लिए चांदनी चौक के लजीज व्यंजन मेले में बनाए जाएंगे। मेले की जिम्मेदारी रामलीला सोसाइटी की तरफ से पीसी प्रोडक्शन आदेश वालिया को दिया गया है। दिल्ली का सबसे बड़ा रावण दहन द्वारका सेक्टर 10 रामलीला में किया जाएगा। बता दें कि इस बार रामलीला में 101 फीट का रावण, 91 फीट का कुंभकर्ण और 81 फीट का मेघनाथ होगा। वहीं अब की बार चौथा पुतला सनातन विरोधी का भी जलाया जाएगा। द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी सेक्टर 10 की संपूर्ण तैयारी कंप्लीट है और अब 15 तारीख को मंचन का शुभारंभ होगा। अभी आपने देखा कि मंच हमारा लग के बिल्कुल रेडी है। छोटा मोटा काम बाकी है जो कल शाम तक कंप्लीट हो जाएगा। और रामलीला से पहले 14 तारीख को सवेरे यहाँ एक बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की बहुत बड़ी बैठक यहाँ पर होने वाली है, जिसमें लगभग 10,000 बजरंगी इसमें भाग लेंगे और संपूर्ण रामलीला का काम हमारा कंप्लीट है। मंच सज के तैयार है। मेले के लिए हमारा पूरा मेला तैयार है। हमारे कार्यालय तैयार हैं। हमने यहाँ पर 10,000 लोगों का 10 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस भी कराया है कि कोई भी अगर हादसा हो, अनहोनी ऐसी हो जाए तो द्वारका रामलीला सोसाइटी के प्रांगण में आने वाले हर व्यक्ति का इंश्योरेंस होगा। हमारे रामलीला के जो मुख्य संरक्षक हैं भाई राजेश गहलोत जी और उनकी समस्त पूरी टीम जो रात दिन लगकर इस मुकाम तक पहुंचती है कि हर बार सुंदर से सुंदर व्यवस्था की जाती है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से, कि द्वारका में जो ये रामलीला होती है, ये मेरा मानना ये है कि देश में सबसे बेहतरीन रामलीला ये होती है देश भर में। और इसमें हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इसमें आए और उन्होंने भी कम से कम मेरे ख्याल से 45 मिनट का समय इस रामलीला में यहाँ पर दिया था। जी हाँ, राजेश गहलोत ने बताया कि द्वारका सेक्टर 10 की रामलीला की तैयारियां कंप्लीट हो चुकी है। ये देश की सबसे बड़ी रामलीलाओं में से एक है। 15 तारीख से रामलीला चालू हो जाएगा। अभी छोटी मोटी कमियां रह गई हैं, जिसे आजकल में ही पूरा कर लिया जाएगा। रामलीला से एक दिन पहले 14 तारीख को यहाँ पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की बहुत बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें 1000 बजरंगी शामिल होंगे। रामलीला का कार्य संपूर्ण हो चुका है। मेला मंच और कार्यालय सभी चीज तैयार है। यहाँ पर जो सबसे खास चीज है इस बार वह है, यहाँ पर आए हुए लोगों के साथ कोई भी हादसा हो जाता है तो उसके लिए 10,000 लोगों के लिए 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस भी किया गया है। यह इंश्योरेंस द्वारका श्री रामलीला कमेटी के तरफ से करवाया गया है। मेले में वर्ल्ड सिटी बनाया गया है, जो कि लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेगा। साथ ही मुंबई से झूले मंगवाए गए हैं, जिसमें कई तरह के झूले शामिल हैं। 4 से 5 किलोमीटर तक की दूरी में लाइट की व्यवस्था की गई है, ताकि कहीं पर भी दूर दूर तक अंधेरा ना हो। आके एक अलग ही दुनिया देखी, रामलीला का एक अलग ही स्वरूप देखा। जो मेरे साथ गेस्ट आए थे, मैंने उनको वो बोलते अब चले हम लोग, मैंने कहा आप लोग जाओ, मुझे तो रामलीला में जुड़ना है। तब से मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि जो मेरे मन में थी कि ये काम सिर्फ आदमी लोग कर सकते हैं, महिला इसमें नहीं जुड़ सकती हैं, लेकिन अब मुझे लगता है महिलाओं का भी इतना अच्छा योगदान है और महिलाएं इतने अच्छे रूप से इसमें आगे जा रही हैं, जिसको देख करके मुझे बहुत ही खुशी हो। ये दिल्ली की सबसे बड़ी रामलीला है। बहुत सुंदर आयोजन होता है। श्री राजेश गहलोत जी बहुत अच्छा वर्किंग कर रहे हैं, यहाँ की संरक्षक हैं और टेंट की जिम्मेवारी मुझे दी गई है। मैं अपना फर्ज बहुत अच्छी तरह से निभा रहा हूँ। लगभग
15 दिन से इसमें वर्किंग चल रही है। मैं 15 दिन से वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे, और बहुत सुंदर पंडाल, दिल्ली से सबसे सुंदर पंडाल यहीं का होगा, द्वारका का। सबसे अच्छी रामलीला द्वारका की, और देखने लायक है। भव्य पंडाल, लाइट, मेला बहुत सुंदर है यहाँ का। वहीं सुरेश सोलंकी ने बताया कि द्वारका की ये रामलीला पूरे देश की सबसे बड़ी रामलीला है। यहाँ पर डेली लगभग 40 से 50 हजार लोगों का आना जाना रामलीला में लगा रहता है। साथ ही इस बार रामलीला में राजनाथ सिंह, गडकरी और जेपी नड्डा तक के आने की उम्मीद है। इन्होंने इस रामलीला में शामिल होने वाले कलाकारों की भी तारीफ की और कहा कि ये लोग बहुत ही शानदार कलाकार हैं। पिछले साल सबसे बड़ी रामलीला का खिताब द्वारका की रामलीला कमेटी के लोगों ने जीता था और कोशिश है कि इस बार भी यही हो। और हमारी रामलीला देश की सबसे बड़ी रामलीला होती है। दिल्ली की नहीं, पूरे देश की सबसे बड़ी रामलीला होती है। और अब की दफा हमने एक रामलीला में एक और नई व्यवस्था की है, पहले पार्किंग की व्यवस्था की है। अब दफा हमने रामलीला में पहले ये व्यवस्था नहीं थी फैमिली के लिए। और हमारे जो सबसे सुंदर, सबसे पूरे देश का सबसे सुंदर हमारा मेला है, इसमें कम से कम 40-50 हजार लोग डेली अप डाउन करते हैं। और हमारी रामलीला में अब की दफा जी राजनाथ सिंह जी, गडकरी जी और अपना VL संतोष जी, इन्होंने सभी ने हामी भरी है। जेपी नड्डा जी, अध्यक्ष बीजेपी के। इतनी सुंदर तैयारियां चल रही हैं भगवान राम की लीलाओं के लिए। हम सदा से ही, जब से प्रारंभ से आज तक करते आ रहे हैं, और ये हमारी 11वीं रामलीला है। इसमें हमने और साल से बढ़ चढ़ के सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश की है, दर्शकों के लिए भी, और कलाकारों का भी चयन हमारे समितियों ने बहुत अच्छा किया हुआ है। और हमारी सबसे बड़ी यही कोशिश रह रही है कि किसी तरह से ये दिल्ली का जाना माना रामलीला, हमारी रामलीला कमेटी है, रामलीला भगवान राम की लीलाएं कराती हैं। इस बार हमारा सबका यही अभियोजन है कि इस रामलीला को और ज्यादा बढ़िया तरह से हम प्रदर्शित करें और भगवान राम का नाम और आगे बढ़े। दिल्ली की सबसे बड़ी रामलीला है, और यहाँ जो हमारा मंच देख रहे हैं ये 140 फुट का है और ऊंचाई 92 फुट है और चौड़ाई 60 फुट है। यहाँ जो है सीटिंग हमारी 10,000 की है और 200 आदमी सिक्योरिटी के हमारे, और डेली यहाँ कम से कम 50 आदमी यहाँ सफाई के लिए हम लगाते हैं। सुबह सफाई होके फिर शाम को फिर दोबारा करवाते हैं। इस बार की तरह अच्छी है। आप देखेंगे इस बार हमने लाइट के लिए ट्रस का और अच्छा इंतजाम किया है। ट्रस हमारी पहले से 4 वे ट्रस इस बार हमने लगाई है ताकि लाइट भरपूर रहे स्टेज पर। इस बार हमने अपने गीत हैं खुद लिखवाए हैं, खुद ही कंपोज किए हैं, तो हमारे सारे गीत अब ओरिजिनल होंगे।